हेलो दोस्तों, ऊपर आका है, नीचे आपका काका है। मैं तबीब सिद्दीकी एक नए कंटेंट के साथ आपके पास फिर आज आया हूं। और आज हम जो रियल नंबर का जो क्लास 10 का सबसे पहला चैप्टर है रियल नंबर, उसमें एक बेसिक डाउट रहता है बच्चों को। बेसिक मतलब वो क्वेश्चन को हिला ही नहीं पाते हैं, आगे जाके उसको सॉल्व ही नहीं कर पाते जब तक वो बेसिक क्लियर ही ना हो। क्वेश्चन को टच करना तो बहुत दूर की बात है, बेसिक ही नहीं पता है। तो आज हम बहुत जल्दी से उस बेसिक कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। रियल नंबर का वो जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपको आज मैं आपको बताने वाला हूं, तो बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा। और वो कंसेप्ट है एचसीएफ और एलसीएम का। एचसीएफ और एलसीएम का देखिए दोस्तों, एचसीएफ और एलसीएम कहते किसे हैं, इस पर हम आज बात करेंगे। और अगले वीडियोस में या कुछ शॉर्ट्स में या कुछ रील्स में हम इसके कुछ जल्दी जल्दी हैक्स एंड ट्रिक्स को भी आपको एक्सप्लेन करने वालेंगे। तो इसलिए आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा, क्योंकि अगले कुछ दिनों में मैथ्स की कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया ट्रिक्स एंड हैक्स आने वाले हैं, जो आपको एग्जाम्स में तो हेल्प करेंगे खास करके रिवीजन को भी आपके बहुत आसान बना देंगे। तो इसलिए हमारे वीडियोस को ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को शेयर करिए ताकि और सारे बच्चों को फ़ायदा हो जाए। तो आगे बढ़ने से पहले मैं रियल नंबरिंग में बहुत बड़ा टॉपिक है, उसके लिए हमने अलग से एक वीडियो बना रखा है, माइंड मैप भी बना रखा है, चार्ट्स में भी आप जाके देख सकते हैं। लेकिन आज हम सिर्फ एक पर्टिकुलर टॉपिक एचसीएफ और एलसीएम को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। और फिर जब आप उसको पूरा प्रैक्टिस कर लेंगे तो डेफिनेटली आपसे एग्जाम में कोई क्वेश्चन भी ऐसा नहीं होगा जो आपको डिफिकल्ट लगे। तो एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी फैक्टर का मतलब देखो, यहाँ पे ये जो वर्ड है इस पर अपन ध्यान देंगे। तो ये जो वर्ड है यहाँ पे ये फैक्टर है, और ये जो यहाँ पे है मल्टीपल है। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, दोनों में एक चीज तो है, जो सी है पार्ट वाला पार्ट है वो कॉमन है। यानी सी यानी कॉमन पार्ट तो कॉमन ही है, दोनों में कोई चीज कॉमन की बात कर रहा है। ठीक है, तो एचसीएफ का मतलब होता है फैक्टर एंड एलसीएम का मतलब होता है मल्टीपल। अब फैक्टर क्या होता है, फैक्टर डिवाइड करता है। फैक्टर क्या करता है, फैक्टर डिवाइड, ये डिवाइड करता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये समझाना बहुत जरूरी है। फैक्टर क्या करता है, फैक्टर किसी चीज को, जैसे 4 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, 4 का फैक्टर 1 हो सकता है, 1 4 को डिवाइड करता है, बिल्कुल करता है। 4 का फैक्टर 2 हो सकता है, 2 4 को डिवाइड करता है, बिल्कुल करता है। 4 का फैक्टर 4 खुद भी हो सकता है। ये 1 2 और 4 क्या है, 4 के फैक्टर्स हैं, क्योंकि ये 4 को डिवाइड करते हैं। ठीक है, और मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल का मतलब वो क्या होता है, वो डिवाइड होता है। मल्टीपल डिवाइड होता है, ये चीज याद रखिएगा। फैक्टर डिवाइड करता है और मल्टीपल डिवाइड होता है। करने में और होने में बहुत फर्क होता है। ठीक है, तो ये चीज को बहुत अच्छे से आप समझ के रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में यही कंफ्यूजन होता है कि एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ हम उस क्वेश्चंस में निकालेंगे जहां पे हम ऐसा नंबर ढूंढना है जो डिवाइड करे, क्योंकि एचसीएफ डिवाइड करता है। और एलसीएम उन क्वेश्चंस में निकालेंगे जहां पे हमें ऐसा नंबर हमें ढूंढना है या निकालना है जहां पे वो डिवाइड हो, क्योंकि एलसीएम डिवाइड होता है। अब दोनों में ऑब्वियस सी बात है, कॉमन फैक्टर की बात आ रही है या कॉमन मल्टीपल की बात आ रही है। और पहले वाले पार्ट में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात आ रही है। तो जैसे अगर हम 4 के हाईएस्ट फैक्टर की बात करें, तो 4 का हाईएस्ट फैक्टर सिर्फ 4 होता है। अब जब कॉमन की बात आ जाती है तो ऑब्वियस सी बात है, 2 या 3 या 4 नंबर्स की हम फैक्टर्स की बात कर रहे होंगे, कॉमन फैक्टर्स की। तो जब भी एचसीएफ और एलसीएम होता है तो कम से कम हम 2 नंबर्स के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं, राइट है। तो हम उन 2 नंबर्स के बारे में थोड़ा सा ज्ञान लेते हैं। देखो डेफिनेशन में ये हम देखेंगे, तो एचसीएफ ऑफ 2 और मोर नंबर इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट नंबर दैट डिवाइड करता है देम एंटायरली। तो जैसे 12 और 16 के बारे में बात करें, है ना, सिर्फ 12 और 16 के बारे में बात करें, तो 12 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, अपन फैक्टर की लिस्ट निकाल लेते हैं। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। तो अगर हम 12 की बात करें, 12 के 2 फैक्टर हो गए, और 2 से भी फिर डिवाइड हो जाएगा, और 3 से। ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं, क्या कहलाते हैं, प्राइम फैक्टर्स। इस पे वीडियो बना रखा है, आप जाके चैनल की वीडियो में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। प्राइम फैक्टर कौन कौन हो सकते हैं 12 के, वो ढूंढने को प्राइम फैक्टराइजेशन कहा जाता है। तो 12 के 2 2 एंड 3, ये 3 प्राइम फैक्टर्स हैं। अगर अपन इसको और अच्छे से लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 का स्क्वायर एंड 3। ठीक है, और इसी तरह जो 16 है उसके भी प्राइम फैक्टर ढूंढ लेते हैं। तो 16 कौन है, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2।
तो 16 के प्राइम फैक्टर कौन आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 2 की पावर 4, राइट है। तो अगर हम बात करें कि सर इसमें कॉमन फैक्टर कौन कौन है, कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर के लिए हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी ढूंढना है। पहले कॉमन फैक्टर की बात कर लें, तो 2 की पावर 3 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, सॉरी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और दूसरा कौन है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो अगर आप बहुत ध्यानपूर्वक देखोगे तो यहाँ पे जो कॉमन दिख रहा है, कॉमन एक तो ये है और एक ये है, तो इसलिए हमने ढूंढा कि यहाँ 2 इंटू 2 जो कॉमन फैक्टर है वो 4 बन गया, और ये आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। यानी 4 से बड़ा ऐसा दुनिया में कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता है जो दोनों को डिवाइड कर दे। बहुत ध्यानपूर्वक मेरी बात को वापस से रिवाइंड करके सुन लो, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ कि 4 से बड़ा इस दुनिया में ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट करता ही नहीं है जो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर दे। 4 से छोटे एग्जिस्ट करते हैं क्या? बिल्कुल करते हैं। 4 से छोटा एग्जिस्ट 2 भी कर सकता है, 1 भी कर सकता है, लेकिन 4 से बड़ा ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता इस दुनिया में जो दोनों को डिवाइड कर दे। इसीलिए इसको अपन कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। निकालने का तरीका ये है। और इसी तरह एलसीएम की बात करें, 12 और 16 का एलसीएम, तो एलसीएम ऐसा नंबर होता है जिसे एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, यानी एचसीएफ तो डिवाइड कर रहा था, यानी हमें ऐसा नंबर ढूंढा जो इन दोनों को डिवाइड करे, और एलसीएम क्या होगा? हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जो इन दोनों से मल्टीप्लाइड हो जाए। तो ऐसे तो बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, 12 और 16 से, मतलब ऐसा नंबर ढूंढना है जो 12 और 16 से क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए। 12 और 16 से डिवाइड हो जाए, 12 और 16 को डिवाइड करे नहीं, करने वाला, क्योंकि मैंने पहले बता चुका हूं करने वाला एचसीएफ डिवाइड करता है, करने वाला तो एचसीएफ होता है, और एलसीएम डिवाइड होता है। तो अगर हमें एलसीएम निकालना है तो हमें 12 और 16 का एलसीएम का मतलब ये हो गया कि हमें ऐसा नंबर निकालना है जो 12 और 16 से डिवाइड हो जाए। अब 12 और 16 से तो बहुत सारे नंबर डिवाइड होते हैं, तो हमें सबसे छोटा नंबर ढूंढना है। 12 और 16 से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा नंबर ढूंढना है। तो ये भी बहुत आसान है अगर आप बहुत ध्यान से देखो। तो 12, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, और 16 ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो 12 और 16, अब इसमें अपने को हाईएस्ट पावर ले लेनी है। कौन सी पावर ले लेनी है बेटा? हाईएस्ट पावर ले लेनी है कॉमन की। तो एलसीएम इनका आ जाएगा हाईएस्ट पावर। देखो 2 का स्क्वायर है और 2 की पावर 4 है, तो हाईएस्ट कौन आ जाएगा? 2 की पावर 4, और 3 एज इट इज है, कॉमन तो है ही नहीं, तो इसको वापस से ले लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 16 3 48। ये वो सबसे छोटा नंबर है, ये वो सबसे छोटा नंबर है जिसे आप कह सकते हैं जो 12 एंड 16 से डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होता है, ये डिवाइड होता है या हो जाएगा, ठीक है। और 4 कौन था? 4 ये सबसे बड़ा नंबर है, सबसे बड़ा नंबर है जो 12 एंड 16 को डिवाइड कर दे, डिवाइड कर दे। तो एलसीएम क्या होता है? एलसीएम डिवाइड होता है, एचसीएफ डिवाइड करता है, याद रखिएगा। तो 12 और 16 का अगर आपसे एचसीएफ की बात करेंगे तो 4 आएगा, छोटा नंबर आ रहा है, क्योंकि छोटा ही नंबर तो बड़े नंबर को डिवाइड करेगा ना। तो 12 और 16 का जो आपका एचसीएफ है भाई 12, और ये सबसे बड़ा नंबर है, 4 सबसे बड़ा नंबर है जो तो इनको डिवाइड कर देगा। इससे बड़ा नंबर नहीं हो सकता, छोटे हो सकते हैं। 2 ऐसा नंबर है जो 12 और 16 दोनों को डिवाइड कर देगा, लेकिन हमसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात कर रहे हैं। और 48 सबसे छोटा नंबर है जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए। एलसीएम तो डिवाइड होता है ना, इससे बड़े नंबर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है, 96 हो सकता है। 96 एक ऐसा नंबर है जो दोनों से डिवाइड होता है, 12 एंड 16 से हो सकता है। तो इससे बड़े नंबर तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हमें सबसे छोटा नंबर ढूंढना था, एलसीएम में सबसे छोटा नंबर हमें ढूंढना था। तो बच्चों ये बेसिक डेफिनेशन है जो आपको याद रखनी है कि एलसीएम और एचसीएफ किसी भी 2 या 3 या 4 नंबर में वो नंबर्स होता है, जैसे एचसीएफ किसी 3 नंबर का वो नंबर होगा जो इन तीनों को डिवाइड कर दे, उससे बड़ा नंबर आप इस दुनिया में नहीं पाओगे। और एलसीएम ऐसा नंबर होता है जो डिवाइड उन नंबर से हो जाए, उससे बड़ा नंबर हो सकते हैं जो डिवाइड हो रहे हो, लेकिन वो सबसे छोटा नंबर एलसीएम होता है जो इन 2 या 3 नंबर, जिन भी नंबर्स का आपने एलसीएम निकाला है, उन नंबर से वो डिवाइड क्या हो जाए? हो जाए। ये सबसे छोटा नंबर होता है। बात समझ रहे हैं? तो ये हमने देखा था, होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। ये एचसीएफ और एलसीएम का बेसिक ज्ञान था
जिसको लेना अति आवश्यकता, अगर आप अच्छे क्वेश्चंस को हिट करना चाहते हो एग्जाम में। रियल नंबर से क्वेश्चन आते हैं, हम अगले कुछ वीडियोस में आपके लिए वो क्वेश्चंस को भी लेके आने वाले हैं जहां पे ये ट्रिक और हैक काम करता है। तो स्टे ट्यून विद अस, और इस काका को अब इजाजत दीजिए ताकि एक नए वीडियो के साथ फिर से आपके लिए आ जाए। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।